पहली टीम जो इस ऑक्शन में, और ये बहुत चर्चा में रही हुई टीम है, वो थी CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। और चर्चा का विषय इसलिए भी था क्योंकि इसमें है हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी, जो कि 5 साल से नहीं खेले। एंड CSK फॉट रियली हार्ड फॉर MS धोनी दिस टाइम, क्योंकि उन्होंने एक रूल और रेगुलेशन जो आई थी कि अनकैप्ड प्लेयर की तरह मान्य होने की, एक रिटायर्ड प्लेयर की जो 5 साल से खेला ना हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। एक ये जो इससे जुड़ी, जैसा कि आकाश बोल रहे हैं, अपडेट ये है कि पहले क्या होता था कि भाई अनकैप प्लेयर वो है जो डेब्यू नहीं किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेला है भैया, वो सीधा सीधा अनकैप हो गया। अभी क्या किया है IPL की कमेटी ने कि एक ऐसा नियम वो लेके आए हैं खासतौर पे इंडियन प्लेयर्स के लिए कि अगर आप 5 साल से इंडियन क्रिकेट में नहीं खेलेंगे, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट नहीं किया है और BCCI के कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा नहीं रहे हैं, तो आपको अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। और अनकैप्ड प्लेयर की जो रिटेंशन प्राइस है वो 4 करोड़ है। तो अब आप सोचिए कि अगर CSK का ये दांव सही जाता है और वो धोनी को 4 करोड़ में रिटेन कर लेते हैं, तो सबसे पहली बात, धोनी जैसा प्लेयर इतनी छोटी अमाउंट पे उनको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, उनके पास एक अच्छा खासा बैलेंस रहेगा, टू एकोमोडेट मोर, और अच्छी खासे प्लेयर्स को वो और अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मूव CSK के लिए साबित हो सकता है। प्लस एन एक्स्ट्रा मेंटर ऑन द ग्राउंड एज वेल, ऑफ कोर्स, क्योंकि धोनी हैपेंस टू बी लाइक हब ऑफ नॉलेज, मतलब वो तो यूनिवर्सिटी है एक तरीके के, वो प्रोफेसर भी नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटी है अपने आप में। तो धोनी जैसा प्लेयर 4 करोड़ में आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है ये तो चलिए CSK की बात कर रहे थे, और प्लेयरों की बात करते हैं जिनको CSK रिटेन कर सकती है, या जैसा कि बोला कि RTM कार्ड के थ्रू इस ऑक्शन में, आने वाले ऑक्शन में ले सकती है। तो सबसे पहले तो उनके कप्तान साहब की बात है। बहुत लोग जब कप्तान सुनते हैं तो धोनी साहब का चेहरा आता है, लेकिन हो गया है, उन्होंने अब जो अपनी कमान है वो एक यंगस्टर के हाथों में दे दी है, बेटन पास हो चुका है, और ऋतुराज गायकवाड़ जिनका नाम है, और उन्होंने अच्छा खासा एक एग्जाम्पल सेट किया है। पहले भी जब वो एज अ यंगस्टर आए थे तो भी लगातार रन्स बना रहे थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ पहले एक चॉइस होंगे जिनको CSK रिटेन करेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतुराज गायकवाड़ का जब नाम हम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि धोनी ने जब बोला था कि आर यंगस्टर्स नीड टू पुश देमसेल्व्स अप, तब ऋतुराज गायकवाड़ ने ही अगले ही मैच में एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी। उसी के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़, सॉरी इफ वी आर सेइंग ऋतुराज, इट्स ऋतुराज गायकवाड़ एट द एंड ऑफ द डे। तो ऋतुराज गायकवाड़ जिस प्रकार से खेले थे पिछला सीजन, हाँ थोड़ा सा हल्कापन दिखा था कप्तानी में, लेकिन कप्तान एक दिन में बनते नहीं है। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ जिस तरीके की फ्रेंचाइजी CSK और मुंबई इंडियंस है, तो ये अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बैक करती है। ये दोनों फ्रेंचाइजीज मानी जाती हैं अपने प्लेयर्स की तरफ लॉयल्टी दिखाने को। इनकी हिस्ट्री रही है कि अपने पुराने प्लेयर्स को ये बैक करते हैं, और इसीलिए प्लेयर्स भी इन फ्रेंचाइजीज के लिए बिल्कुल जान डाल कर खेलते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी बात हुई, ऋतुराज हैं और धोनी ऑफ कोर्स अनकैप प्लेयर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। तीसरा नाम जो कि जैसा कि आकाश ने पहले बोला कि भाई 2 प्लेयर हैं जो T20I रिटायरमेंट के बाद IPL में खेलते हुए दिखेंगे, ऐसे ही एक और प्लेयर हैं जिनका नाम रविंद्र जडेजा है। उन्होंने भी वर्ल्ड कप के बाद ये घोषणा कर दी थी, और ये जो सीज़न है उनके लिए ख़ास रहेगा कि T20I अब खेलेंगे नहीं, और अब CSK का वो एक अमूल्य हिस्सा है CSK के, तो वो भी रिटेंशन लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने पहली बार जब चेन्नई सुपर किंग्स जीत सकती थी IPL, तब उनसे ट्रॉफी छीन ली थी राजस्थान रॉयल्स से खेल के, और उसके बाद जब एक और ऑक्शन हुआ था तो उसमें बहुत ही बड़ा प्राइस लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलने लगे, और तब से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही खेले। बीच में 2 साल का जो गैप था उसको याद ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए।
बात करते हैं एक फॉरेन जो रिटेंशन आएगा चेन्नई सुपर किंग्स से, वो कोई न्यूजीलैंड का खिलाड़ी नहीं होगा, वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, किंतु वो होंगे मथीशा पथिराना। मथीशा पथिराना डेथ ओवर्स के लिए बिल्कुल चेन्नई देखेगी। आपको क्या लगता है कि मथीशा पथिराना की जगह शायद महेश तीक्षणा भी हो सकते थे, या डेवॉन कॉनवे या रचिन रविंद्र को भी देख सकते थे, किंतु मथीशा पथिराना ही क्यों सर? देखिए, मथीशा पथिराना, एक तो उन्होंने अपनी एबिलिटी प्रूव करी है पिछले 2-3 सीज़न में, चाहे वो CSK के लिए खेला हो या LPL में उन्होंने खेला हो या इंटरनेशनल क्रिकेट में T20s में जो खेला हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि CSK के पास हमेशा से ही एक डेथ बॉलर की कमी रही है। दीपक चहर अपने टाइम पे बॉलिंग करते थे, बट वो बहुत टाइम से अनफिट हैं, तो उसके बाद से उनको कोई ऐसा बॉलर मिला नहीं है। एक समय शार्दुल ठाकुर भी थे। कोई भी टीम खासतौर पे IPL में चाहेगी कि उनके पास एक ऐसा बॉलर हो जो डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट माना जाता हो, और उनके लिए वो आखिरी के एटलीस्ट 3 ओवर तो वो निकाल के दे, नहीं दे तो कम से कम 2 ओवर तो दे, 18वां 20वां, नहीं तो अगर चेस कर रहे हो तो कभी कभार 19वां, जो कि बहुत क्रूशल ओवर होता है। तो ऐसे में मथीशा पथिराना काफ़ी आगे चले जाते हैं व्हेन यू कंपेयर हिम विद अदर प्लेयर्स लाइक थीक्षाना, क्योंकि थीक्षाना जैसे और प्लेयर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू थीक्षाना, आपको मिल जाएंगे IPL में, बट पथिराना जैसे प्लेयर्स बहुत कम मिलते हैं, जिनमें वो एक मलिंगा वाला स्लिंगी जो एक्शन है वो भी है, प्लस एक एक्यूरेसी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही उन्होंने इंस्पायर किया है फ्रॉम द ग्रेट लसित मलिंगा, उन्होंने उनकी एक्यूरेसी पे भी काम किया है। तो ये एक चीज़ जो पथिराना को बहुत ऊपर पहुंचाती है, तो इसलिए उनको रिटेन CSK करना चाहेगी। And pace too. He has a good bouncer with 140 Ks. So moving on to the next team, and it's before moving on, अभी एक आध प्लेयर्स बाकी हैं CSK में जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं। सॉरी। सो मूव ऑन करना अच्छी बात है, बट इतनी जल्दी भी नहीं। तो शायद आकाश किसी और चीज़ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, बट वो चीज़ हम लोग कैमरे पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और प्लेयर्स की जो CSK रिटेन कर सकती है। अभी तक जो हम लोगों ने प्लेयर्स बताए हैं, जैसा कि हम लोगों ने बोला 6 प्लेयर्स टोटल होंगे, जिसमें से 5 मैक्सिमम कैप प्लेयर्स हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 5 कैप ले लेंगे तो 1 अनकैप्ड रहेंगे, और अनकैप्ड की भी हम लोग ने बात कर ली कि एक वो ऐसा कैलकुलेशन CSK बिठाएगी कि धोनी साहब को वो अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन करेंगे। अभी 2 प्लेयरों का ऑप्शन बाकी है, 4 प्लेयर हुए हैं। एक जो CSK में पिछले 2 सीजन से काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, हालांकि वो IPL में खेलते हुए उनको थोड़ा सा वक्त हो गया है। बात कर रहे हैं हम शिवम दुबे की। शिवम दुबे जो कि T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा थे, और जो CSK से उनको जो सीखने को मिला, और उन्होंने खुद भी बोला है कि भाई CSK में आने के बाद जो टीम एनवायरनमेंट मिला, जो धोनी साहब की कंपनी में उनको जो भी कुछ उन्होंने सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी बैटिंग में, तो वो अच्छे खासे परफॉर्मेंसेस दिए। तो आई गेस ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्राइज मनी अर्न होगा कि अगर वो रिटेन हो जाते हैं। एंड कंसीडरिंग CSK स्क्वाड, मेरे हिसाब से शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर जो कि 4थे 5वें 6ठे पोजीशन पे भी आ सकता है, तीनों स्लॉट में फिट बैठता है। एक आपको बिग हिटर है, आपका लास्ट ओवर जो स्लॉग हिटिंग बोलते हैं वहाँ पे फिट बैठेगा, जब विकेट ऊपर से जल्दी गिर जाएं तो बीच में पार्टनरशिप लगा के भी आपको दे सकता है। प्लस टॉल है, बाउंड्री लाइन पे खड़ा कर दो, कैचेस ले लेगा, और उसके अलावा बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो शिवम दुबे, आपके क्या विचार हैं इस पे? और साथ ही साथ एक चीज और मिस कर गए कि उम्र के लिहाज से भी शिवम दुबे एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए, जो कि CSK का प्लस पॉइंट नहीं है, बाय द वे। द डैडी आर्मी, they are known for producing or making a daddy army, so considering that, but Shivam Dube is married now, so fits in that category. Fits in that category as well. Daryl Mitchell,
डैरल मिचेल एक और जो बड़ा नाम है न्यूजीलैंड से कीवी प्लेयर, जिनकी पावर हिटिंग के बहुत चर्चे हैं। ही इज अ टॉप ऑर्डर बैटर हु बैट्स इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल फॉर सीएसके। स्पिन को अच्छा खेलता है ये प्लेयर, और साथ ही साथ जो उसकी पावर हिटिंग एबिलिटी है, ये हम सब जानते हैं कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 में, सेमीफाइनल्स में डैरल मिचेल लेके जा सकते थे वो पूरा गेम। तो डैरल मिचेल इज अ नेम दैट सीएसके वांट्स बैक इन देयर टीम एज वेल। तो डैरल मिचेल के बारे में क्या ख्याल है कि इसके अलावा भी प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के थे उनके पास देख सकती थी सीएसके? हाँ, देख सकती, जैसे सचिन रविंद्र हैं उनको देख सकते हैं, डिवॉन कॉनवे को देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन पिछले सीज़न में ख़ास तौर पे डैरल मिचेल ने किया है, उसको देखते हुए ज़रूर सीएसके चाहेगी कि भाई डैरल मिचेल को ले ले। मिचेल सेंटनर भी हैं सीएसके के स्क्वाड में, तो मिचेल सेंटनर एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से सीएसके ने चूंकि अभी तक मिचेल को इतना यूज़ ही नहीं किया है, वो कई टाइम से सीएसके के खेमे में है, लेकिन अभी तक उनको इस तरीके के कंसिस्टेंट मौके मिले नहीं हैं। तो कंसीडरिंग दैट मे बी वो डैरल मिचेल की ओर जा सकते हैं।